नमस्कार दोस्तों, आरसी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल 37 नंबर तक सवाल हो गए थे, इसके बाद 38वां नंबर सवाल बताना है आज से। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 16,095 है। यदि उनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या क्या है? 145। फिर संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया गया है? 16,095। अब हमको निकालना क्या है? दूसरी संख्या निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हमारा एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्या का गुणनफल। क्या होता है? संख्या का गुणनफल। अब हमें यहाँ पर देखो, पहली संख्या का मान कितना दिया है? 145 दिया गया है। अब इसके बाद दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या बराबर संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है 16,095। अब ये देखो 150 हमारा गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 16,095 बटे कितना हो जाएगा? 145। अब इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितने बार चला जाएगा? 111 बार चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 111 बार चला जाएगा। अतः हमारा क्या हो जाएगा? 111 आंसर आ जाएगा। आप भाग करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। फिर आगे सवाल हम देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या करेंगे। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंक की सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100, ये हो जाएगी। अब हमको निकालना है इसका, क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 9 लिख दिया। फिर इसके बाद करना पड़ेगा 1000 घटा दीजिए। क्या जाएगा? 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सही है? 9, 8, 9, 9, ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। फिर आगे सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने कल बता रहे हैं, देखो 53, 53, 57, 57। देखो 53, 53 तो पहले ही छोटी है तो दोनों पहले ही कट जाएंगे। फिर 57, 57, 30, 31। 30 बड़ा होता है कि 31 बड़ा होता है? 31 बड़ा होता है। अतः ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब वो कहाँ पर है? बड़ी संख्या ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे सवाल देखिए। अब अगला सवाल हमारा दिया गया है, 6 अंक की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6 अंक की सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 अंक की छोटी संख्या लिखेंगे। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 बना के कितने? 6 अंक बनाना है तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 5 0। 1 2 3 4 5 6 हो गया। करा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम जानते हैं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 बनाना पड़ता है। ये हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको अंतर करना। अंतर मतलब होता है घटाना।
यहाँ से हासिल करें, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 9 होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 9 में 9 कितना बचेगा 0 बचेगा। 9 में 9 हो गया 0 आ जाएगा। 9 में 9 हो गया 0 0, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बच जाएगा 9। तो 9 ट्रिपल 0 1, 9 ट्रिपल 0 1 कहाँ पर आ रहा है 9 ट्रिपल 0 1, ये हमारा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला सवाल देखो 42 नंबर क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड टी चार अंकों की संख्या है जिनमें से प्रत्येक में 7 एक ही स्थान पर है तथा शेष सभी अंक 7 से छोटे हैं, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर ये 0 वैसे तो 0 नहीं है, अगर हम 0 समझ कर भी चलेंगे तो हमारी ये संख्या सबसे बड़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा गया है 7 सबसे बड़ा है और बाकी जितनी संख्याएं सभी 7 से छोटी हैं। तो जब 7 सबसे बड़ा हो जाएगा, इस वाले में 7 सबसे पहले है, तो वो ये y है, y नंबर हमारा सही नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा y वाला नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अतः ये वाला क्या है 7 देखो सबसे पहले आ गया है और जितने भी अंक यहाँ पर आएंगे तो सभी 7 से छोटे होंगे। यहाँ पर 6 आ सकता है, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 4 आ सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो y नंबर वाला ये ऑप्शन है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अतः ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कर है अंकों 2 4 0 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इस तरीके सवाल हम बता चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि इस संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी। जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो इसमें क्या होता है 7 बड़ा होता है, यहाँ 7 कर देंगे। 7 के बाद क्या बड़ा होता है 4 बड़ा होता है, 4 लिख देंगे। फिर क्या बड़ा होता है 2, फिर लास्ट में 0 और सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी। वैसे इसमें देखा जाए सबसे छोटा हमारा 0 है, अगर हम 0 पहले देंगे तो हमारा उस अंक में काउंटिंग नहीं होगी, इसलिए 3 अंक हो जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले संख्या लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 के बाद 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसका क्या निकालना है योग करना है, योग कर दीजिए। 7 आ जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद तुम्हारा 4 आ जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो 94 67 ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। करा संख्या 46,928 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे संख्या नोट करेंगे 46,928। अब इस 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 जितने अंक वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद कह रहा है जातीय मान, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। क्या होगा 9 का जातीय मान 9 ही होगा, जो भी प्रत्येक संख्या होती है। जैसे बोल दिया जाए 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 होता है, उसी तरीके 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है अंतर करना है तो घटाना है, यहाँ से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 9 होगा 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर एक हासिल चला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 891। 891 हमारा पहला ऑप्शन पे है, अतः हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, एक संख्या 6 4 7 अंकों से मिलकर बनी 4 इकाई के स्थान पर। सवाल में कह रहा है जो संख्या लिखी हुई है तो 4 कहाँ पर होना चाहिए इकाई के स्थान पर। इकाई क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। दहाई क्या होना चाहिए, दहाई बराबर होना चाहिए कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। और सैकड़ा क्या होना चाहिए, सैकड़ा में क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो अगर संख्या लिखेंगे, अगर संख्या यहाँ पर बना लेंगे, संख्या हमारा हो जाएगी इकाई में क्या है 4, दहाई में क्या है 6, सैकड़ा में कितना लिखा हुआ है 7। तो ये हमारा 764 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 764 कहाँ पर है, ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 764 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला सवाल कर रहा है 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो 10 जो है हमारा ये भाज्य है, ये हमारी क्या एक अभाज्य संख्या है, इसको हो गया। 12 हमारी क्या भाज्य है, 13 हमारी क्या हो जाएगी अभाज्य हो जाएगी। भाज्य है, भाज्य है, भाज्य है, अभाज्य, ये 17 अभाज्य है, ये भाज्य है, ये भी हमारी क्या है अभाज्य। अब इनका कह रहा है कि योग होगा, योग कह रहा है तो जोड़ दीजिए 11, 13, 17, 19। तो 3 1 4 हो जाएगा, 7 4 11, 11 9 कितना होता है 20, 20 की 0 2 हासिल, 1 2 3 4 4 2 कितना हो जाएगा 6, 60 कहीं पर ऑप्शन में है, 60 ही ऑप्शन पे है। अतः हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है अगला 0 1 0 3 7 तथा 5 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर चेक करना है कि संख्या में दिया गया है 1, 0, 3, 7, 5 से बड़ी से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, संख्या देखेंगे, सबसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। छोटा क्या है 5 हो जाएगा, फिर क्या है 3 है, फिर 1 है, फिर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा 7 5 31 0। ये हमारा पहले ऑप्शन पे हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझा गया। आगे बढ़ेंगे। यदि किसी संख्या को उसी संख्या गुणा किया जाए तथा गुणनफल 289 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि गुणा करने पर कितना आता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारी संख्या 15 है तो 15 गुणे 15 कर देंगे। क्या कर देंगे 15 गुणे 15 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 225 होता है। इसके बाद 17 गुणे 17 कर दो, 17 गुणे 17 कितना हो जाएगा 289। देखो करा यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया, देखो संख्या ये और इसी संख्या से हमने गुणा करा दी 17 का, तो 17 से हम कितना होगा 289 गया। अतः हमारा 289 उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है वो हमने पहले आपको बता चुके हैं। 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ये हम आपको पहले बता चुके, एक बार हम और बता देना चाहते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमें यहाँ पर दिया गया अभाज्य संख्या, ये हमारे देखो भाज्य है क्योंकि इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। इसमें देखो नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो क्या 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 ऑप्शन पे है कहीं, ये पहले नंबर पे हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे दिया गया यदि किसी संख्या को 6 से भाग दें तो भागफल 5 तथा शेष फल 2 बचता है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया क्या गया है भागफल दिया गया, यहाँ पर लिख देंगे भागफल। क्या दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे भागफल, भागफल हमने यहाँ पर लिख दिया भागफल। भागफल कितना दिया गया है 5। शेष, शेष क्या दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक, और भाज्य, भाज्य क्या दिया गया है, भाज्य हमको दिया गया कितना 6 दिया गया है। अब हमको नहीं भाज्य, ये भाजक दिया गया है, क्या दिया गया भाजक दिया गया है। और हमको निकालना क्या है भाज्य निकालना है, भाज्य। तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेष फल, शेष फल दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, तो भाजक का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है, भागफल का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है, प्लस शेष फल का मान कितना है 2 दिया गया है। तो 6 पंच कितना होता है 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 कितना होता है 32। 32 किस ऑप्शन पे, बी नंबर पे, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा।
ऐसे सवाल करना है। आगे देखेंगे संख्या 15,040 अंक में 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए करा संख्या कह रहा है 15,040 में 5 और 4, तो 5 का स्थानीय मान निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा 5, जितने अंक होते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा देंगे। और 4 का निकालना तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 0, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो 5,000 माइनस कितना हो जाएगा 40, घटा दीजिए, 0 में 0 आ जाएगा। यहाँ से हासिल करें, यहाँ 10 में 4 का कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 49 60 सी नंबर पे आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके सवाल को हम करते हैं। अब आगे सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 2, पहला क्या हो जाएगा इसमें तुम्हारा इसमें 1 से 30 तक, क्या 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, क्या संख्या अभाज्य संख्या। तो पहला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, 4 हमारा नहीं होगा क्योंकि 4 में क्या होता है 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, कितने 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा, 18 भी नहीं होगा, 19 हो जाएगा। 19 के बाद यहाँ पर कौन कितने नंबर तक पूछना है, मैं 30 तक। 19 के बाद हमारा 23 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 27, नहीं 23 के बाद 29 होगा, 27 नहीं होगा, 27 में चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे सवाल देखिए, किसी संख्यांक में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकीय मान सदैव समान रहता है। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। करा है किसी संख्यांक में कौन सा अंक ऐसा अंक है जिसमें स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। देखो अब अगर इस सवाल की हम बात करेंगे तो अगर 0 है, 0 का स्थानीय मान निकाले कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का जातीय मान क्या होता है भी 0 होता है ना। तो ये हर कंडीशन पे जोड़ेंगे तब भी 0 आ जाएगा, घटा देंगे तब भी 0 आ जाएगा, इसका मान क्या होता है समान होता है, अतः यह क्या हो जाएगा ये हमारा उत्तर चला जाएगा। देखो 40वां सवाल में काउंटिंग करनी थी, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या हो जाएगा 0 से हो जाएगा क्योंकि 0 का मान बदलता नहीं। वह छोटी छोटी भाज्य संख्या है जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी हो। 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से ही बनी होनी चाहिए, तो वो कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ तक पूछ रहा है 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ी होनी चाहिए। देखो अगर हम 5 और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 3 लेते हैं, 2 3 मान ले लीजिए, तो ये देखो हमारा 30 से छोटा है। अगर हम 3 5 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या है मतलब कि 35 है। तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए पहले सौ पे। तो हमारा कहने का गुणनफल करना है, तो गुणनफल होना चाहिए। तो इसका गुणनफल करेंगे तो 5 3 15 होता है, तो हमारा 11 गुणे 3 कर देंगे, तो 11 गुणे 3 कितना होता है 33 नहीं होता है। तो ये हमारा कौन सा उत्तर से हो जाएगा, ये हमारा से हो जाएगा। फिर आगे 15,000 और 1400 3 दाई बराबर हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 15,000 है तो सबसे पहले 15,000 हमने लिख दिया। फिर 1400 है तो हमने क्या किया यहाँ पर 1400 लिख दिया। फिर कह रहा है 3 दाई मतलब 30 लिखना है और सबको जोड़ देना है। तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 16,430 कहीं पर है, पहले ही ऑप्शन सही है, हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ टिपिकल सवाल होते हैं
और एग्जाम में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो इसलिए हमें इन छोटे छोटे सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी बड़े पैमाने पे हम बड़े बड़े सवाल भी करवाएंगे कंपटीशन लेवल के, लेकिन अभी पहले छोटे लेवल पे हम बात करेंगे। आगे करवा कौन सी वह संख्या कौन सी है जिसे 16 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष कितना रहता है, शेष 6 रहता है। तो इस सवाल, ऐसे सवाल तो हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार और। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सवाल एक भी समझ में नहीं आते जब तक कोई सवाल बताया नहीं जाता है। तो वो असंख्या निकालना है, तो भाज्य हमको निकालना है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब भाग देने 16 से भाग देने पर ये 16 क्या है, भाजक है। 16 क्या है, भाजक है। और भागफल कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। और शेष कितना दिया गया है, शेष हमारा दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक है, तो हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र हमारा ये होता है कि भाज्य बराबर, सूत्र हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेष फल। भाजक का मान हमको दिया गया है 16, भागफल का मान 16 है, शेष फल का मान कितना है 6। तो यहाँ पर 16 और 16 गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 262। 262 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सवाल करते हैं। और हमारा लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी ध्यान समझेंगे। वह कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे 19 से भाग देने पर भागफल 19 और शेष फल 9 रहता है। ये भी सवाल तुम्हारा एक इसी तरीके का है, सेम सवाल इस तरीके का है। चलो हम सवाल करते हैं। जरा देखो, हमें सवाल दिया गया है, कह रहा वह कौन सी, वह संख्या कौन सी है जिसे 19 से भाग देने पर भागफल 19 और शेष फल इतना रहता है। तो हमें यहाँ पर भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और भाजक हमें कितना दिया गया, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है। तो भाजक का मान कितना देखो 19 दिया गया है। और भागफल का मान कितना दिया गया है, 19 दिया गया है। और शेष कितना दिया गया है, शेष फल हमें दिया गया है 9। ठीक है, और हमारा एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल